पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। बानी पीटीआई अकेले नहीं, इनको लाने वाले भी मुजरिम हैं। 2018 से 2022 तक मुल्क में बहुत तबाही आई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से खिताब, कहा पीटीआई अपने दौर में महंगाई 39% पर ले गई, मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से महंगाई में कमी आई, अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में कारकर्दगी पर वोट दिए, झूठ, गालम गलोच और नफरत की सियासत को शिकस्त हुई। सब ने मिलकर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का हाथ बटाना है, जो मकाम खो दिया था वो दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फ़र्क जो है वो पता चल गया। अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई अब ये जो आपने बयानिया कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ़ बनते हैं। नवाज शरीफ मुल्क का माजी, हाल और मुस्तकबिल हैं। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नौ मुंतखब MNA से बातचीत, कहती हैं नून लीग ने दूसरों को चोर और डाकू कहने की बजाय अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज की। अवाम ने एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया। अवाम समझ गई अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा। बयानिए की सियासत इस दफ़ा बुरी तरह पिट गई। गुज़श्ता दौर में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, मुखालिफिन को जेल में डाला गया, नवाज शरीफ को 3 बार साजिश करके निकाला गया। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है, दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। मुल्क का दिफा और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ फौज की अव्वलीन जिम्मेदारी है, कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल से मुलाकात, शुरका को इलाक़ाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने खित्ते की बदलती सूरत हाल, बढ़ती जुग्राफियाई मुसाबकत, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड जंग के खतरात पर रोशनी डाली। कहा पाकिस्तान बावकार मुल्क है, अफवाज की पेशा वराना महारत ने दुनिया में इज्जत बढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म की मनामा में बहरीन के वली अहद, अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर और वज़ीर आज़म सलमान बिन हमदुल खलीफा से मुलाकात। वज़ीर आज़म को कसर अल कज़ेबिया पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मनामा एयरपोर्ट पर वली अहद, वज़ीर आज़म सलमान बिन हमद और दीगर ने इस्तकबाल किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अता तारड़, बिलाल कियानी और दीगर शामिल। दौरे से रिवायती तौर पर गर्मजोशी और खुशगवार ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। शिराकतदारी की नई राहें मुतय्यन होंगी। ईरान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने की जरूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से अली लारिजानी की मुलाकात में पाक ईरान ताउन और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। खित्ते में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस और बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। बदलती जियो पॉलिटिकल सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत उजागर की। लारिजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अगर अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशिगाफ अंदाज में करेंगे, हम कार्रवाई में शहरियों को निशाना नहीं बनाते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हमारे दोस्त चाहते हैं खित्ते में अमन हो, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा। इसके लिए वो जल्द मुदाखलत करेंगे। अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे, जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री खत्म होगी तो हलाल रोजी कमाने के मौके पैदा होंगे। तालिबान मफाद परस्तों का गिरोह है, उनकी बातों को संजीदा लेना और एतमाद करना बेसूद है।
अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, उन पर एतबार करने से बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब। ISPR के मुताबिक तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुल्की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न, तरक्की के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा नागुज़ीर है। मुआशी तरक्की के लिए अहम इक़दामात उठाने पड़े। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकलकर तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की हिदायत थी, कारोबार की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात की जाएं। प्राइवेट सेक्टर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। PTI के भगोड़े बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहते हैं PTI के भगोड़े पहले पाकिस्तान को लूट कर गए, अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसा बटोर कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर उनमें जुर्रत है तो पाकिस्तान आए और ये सियासी जंग यहाँ लड़ें। यूरोप में पाकिस्तान के लिए GSP+ सहूलत के खिलाफ लॉबिंग करके ये अनासिर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। सियासी आजमाइशें बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने भी देखी, मगर कभी वतन के मफादात को निशाना नहीं बनाया। सियासी लड़ाइयाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ें और इसकी कीमत भी अदा करें, लेकिन रियासत और कौम को नुकसान पहुँचाने का सोचा तक नहीं। नवंबर 2024 के एहतजाज में PTI के शरपसंदों के जुल्म की शर्मनाक दास्तान। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और अहलकारों के इंकशाफात। पुलिस अहलकार कहते हैं 24 और 25 नवंबर के एहतजाज में PTI के शरपसंदों के पास हर तरह का असलहा था। PTI के मुजाहिरीन के पास कील लगे डंडे, आतिशी असलहा भी था। ये पुरअमन लोग नहीं थे, बल्कि मरने और मारने वाले लोग थे। PTI के शरपसंदों ने कील लगे डंडों से धावा बोला, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। बेलारूस के सदर को रोकने के लिए शरपसंद अनासिर का मकसद एक्सप्रेस वे को ब्लॉक करना था। PTI शरपसंदों ने बराह रास्त फायरिंग की, ऐसे लगता था जैसे जंग शुरू हो गई। सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरखास्तें खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाबिता अखलाक की खिलाफवर्जी पर वज़ीर आला KP को नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया कि वज़ीर आला ने धमकाने के अल्फाज इस्तेमाल किए। जलसा हवेलिया में था, जो NA 18 की हदूद नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन की हतमी कार्रवाई का इंतजार करें। कराची में कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला का एहतजाज खत्म। सिंध हाई कोर्ट बार के वकला ने वज़ीर आला हाउस की जानिब एहतजाजी रैली निकाली। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर कानून ज़िया लंजार से सदर सिंध हाई कोर्ट बार की सरबराही में वफ़द की मुलाकात हुई। वकला ने मुतालबात पेश किए। सरफराज मेतलू कहते हैं वज़ीर कानून ने कारोंझर पहाड़ को विरसा करार देकर महफूज करने की यकीन दहानी कराई। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच का PIDC पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। कहा, नासिर शाह ने अपील वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताकीरी कल्चर खत्म। काम होगा, मुकम्मल होगा और ऐन वक्त पर होगा। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताकीर भी काबिल कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत का वाज़े पैगाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरी, साहिवाल और सरगोधा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताकीर पर वज़ीर आला की सख्त नाराज़गी। पंजाब में अस्पताल की तामीर के साथ साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म दे दिया।
सिंध में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। सूबे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। पाकिस्तान की जदीद खारिजा पॉलिसी की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने रखी। मौजूदा सेक्रेटरी खारिजा आमिना बलोच का ताल्लुक सिंध से है। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तक सखर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध के अहम अहदाफ करार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ताउन की अपील कर दी। कराची में आलमी बैंक के वफ़द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात हुई। कहते हैं मनसूबा सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हुकूमत सिंध चाहती है आलमी बैंक इन मनसूबों में अपना किरदार अदा करे। शर्जील मेमन ने आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी रही। 100 इंडेक्स 2 हदें उबूर कर गया। इंडेक्स में 1496 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,63,188 की सतह पर बंद। सोना 2,300 रुपए महंगा 4,38,862 रुपए का तोला हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में 1 पैसा कमी 280 रुपए 56 पैसे हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी वजीर खेल से अहम मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी वजीर विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदीया ने बड़े बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। दोनों ममालिक के मुतालिका इदारे राबतों को मजीद तेज करेंगे। कराची की सड़कों पर शहरियों की जानें भारी गाड़ियों के रहमो करम पर। हैवी ट्रैफिक के हादसे में एक और कीमती जान चली गई। टैंकर ने एक और जान ले ली। करंगी सनती एरिया में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। एक शख्स नाबहक, दूसरा जख्मी। मौका पर मौजूद मुश्तइल अफराद का टैंकर ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। गुज़श्ता रोज भी बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर हलाक कर दिया था। एयर शो में 202 अरब डॉलर से ज़ायद के मुआहिदों के साथ नया रिकॉर्ड कायम, जो 2023 के मुकाबले में दुगना है। नए दौर की शुरुआत करार दे दिया। कराची एक्सपो सेंटर में फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश। पाकिस्तान की शान समझे जाने वाले हिमालयन पिंक सॉल्ट का मुनफरिद स्टॉल तवज्जो का मरकज। हिमालयन सॉल्ट खाने के जायके के साथ बैक्टीरिया के खात्मे में भी मुफीद। पिंक सॉल्ट हवा में मौजूद नमी को भी कंट्रोल करता है। नमक से बने लैंप्स भी दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लाहौर में दूसरे इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल। गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान आने पर खुश। कहते हैं पाकिस्तानी बॉक्सर्स आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा रहे हैं।